हाय एवरीवन। पुनः आज आप लोगों का स्वागत है फिर से। और आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग की सीरीज चल रही कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल। और आज कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर हमारी टॉपिक्स है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसे हम जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं, इसे ज़्यादा टाइम ना देते हुए। कि ऐसा है कि हम लोग को दो ही चीज़ें समझनी है। अगर एक कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की हमारी क्या एडवांटेजेस है, और दूसरी, अगर कंप्यूटर है कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं क्या जो उसे लिमिटेड है, लिमिटेशन उनके अंदर होती है। तो दोनों चीज़ हम लोग देखेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर से। फर्स्ट क्या है कि हमारे पास लिखा हुआ एक चीज़ें दी हुई है कि हमारा वाई कंप्यूटर आर मेक आवर लाइफ बेटर। तो ऐसा है कि एक सवाल है हमारे अंदर, हमारे और आपके मन में होनी चाहिए कि कंप्यूटर एक्चुअली क्यों हमारे लाइफ को बहुत बेहतर करता है। एक्चुअली लाइफ कहने का सेंस है कि हमारी वर्किंग कल्चर, मतलब हमारे, आपके और जितने लोग आप ही कोई भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, सभी की लाइफ बहुत ही आसान करता है कंप्यूटर। और वो क्यों कर पाता है? तो ऐसा है कि उनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं। क्या एबिलिटीज है? तो सबसे पहली एबिलिटी है कि कंप्यूटर हाई स्पीड में वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? हाई स्पीड में। तो ये देखो, इसकी कुछ चीज़ें दी हुई। कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, सेव टाइम इन डूइंग टास्क, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन क्विकली, ऑल इन वन। आपकी कोई भी काम को बहुत तेज़ी से करेगा। आप कुछ भी काम लोगों से बहुत तेज़ी से करेगा। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसकी एक, आप कह सकते हो कि कंप्यूटर की एक स्पेशल एबिलिटी है। और उसका खास ये मतलब उसकी जो हम लोग यूज ही करते हैं ताकि वो काम को बहुत जल्दी डन कर पाए। अगर हमारे एक काम को करने के लिए पूरी दिन भर की टाइम लगे तो कंप्यूटर उसे 10 मिनट या 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दे। ओके, चलिए। दूसरी क्या है? दूसरी हमारी है कंप्यूटर के अंदर अंदर एडवांटेज कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा है। 100% के आसपास एक्यूरेसी रहता है कि वो कोई भी मिस्टेक नहीं करेगी कंप्यूटर। आप कोई भी टास्क दे दो, कोई भी टास्क करवा लो, कहने का सेंस है आप परफॉर्म कर रहे हो। आप, ऐसा है कि आपने अपने दोस्त को लिख के भेजा, हाय गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, तो एग्जैक्टली आपके कंप्यूटर वही लिख के भेजेगा। जब तक कि आप उसमें कोई एरर और गलती लिख के ना भेजो, आपके कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं करता है। बात समझ में आई? आप कंप्यूटर के अंदर वॉइस रिकॉर्ड कर देते हो। क्या रिकॉर्ड करते हो? कि आप अपनी आज की मॉर्निंग की ब्रीफिंग भेजते हो, हाय गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, आप कैसे हो, आप अपने बारे में बताओ। तो कंप्यूटर एग्जैक्टली वही वॉइस मैसेज सामने वाले व्यक्ति को भेजेगा। ओके। इसके आगे क्या है? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन आता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कंप्यूटर के अंदर। ऑटोमेशन कहने का बात यह है कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे वर्क, जितने वर्क होते हैं उसे एक तरह से ऑटोमेट करके रखे हुए हैं कि आप उसे बता दोगे और वो टास्क को कंप्लीट कर देगा। एग्जैक्टली कैसे होता है? अभी कहने का सेंस ये है कि जैसे बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर जिसे हम शेड्यूल कर सकते हैं। और उसे अगर हम शेड्यूल कर दें टास्क को, तो उस टाइम पे खुद बाय खुद हो जाएगा, उस टाइम तक हो जाएगा। आप देखोगे, एक बहुत बड़ी फाइल है, उसे व्हाट्सएप पे आप क्या है कि सेंड करके छोड़ दिए। ये आप देखोगे टाइम ले सकता है व्हाट्सएप आपका, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो उसे भेज देगा। आप रील्स अपलोड करते हो सकता है कि आपके रील्स का फाइल साइज बड़ा होए, तो आपको क्या हो सकता है कि वो टाइम ले अपलोड होने में, बट एज इट इज वो अपलोड हो जाएगा। तो ये ऑटोमेशन है कंप्यूटर के अंदर। ये हमने छोटी बातें बताई, बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे टास्क अभी एआई आने के बाद पूरी की पूरी ऑटोमेट हो गई है। मतलब आप एक कमांड दो और वो पूरी काम आपका करता रहेगा एज ए असिस्टेंट। मतलब आप किसी एक ह्यूमन को बता दिए ये काम, पूरी दिन भर के टास्क दे दिए, वैसे आप कंप्यूटर को पूरी टास्क दे सकते हो। कोई डाउट नहीं?
उसके नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीटास्किंग। क्या है हमारे पास? मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ डू मेनी टास्क वंस। आप ये कह सकते हो मल्टीटास्किंग सिंपली भाषा है कि हम तो आपके कंप्यूटर जो है एक साथ कई टास्क कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसे देखो कि आपने अगर कोई काम कर रहे हो, कुछ और चीज़ें अपना परफॉर्म कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर और चाह रहे हो कि म्यूजिक सुन लें, तो ये पॉसिबल है कि आप म्यूजिक स्टार्ट कर दो, म्यूजिक बजता रहेगा। आप अपने जो भी ऑफिशियल वर्क हो, अदर अपना इम्पोर्टेंट वर्क, कोई भी वर्क हो उसे कर सकते हो साथ के साथ। आप एक साथ कई सारे पीडीएफ खोल सकते हो, एक साथ कई सारे एप्लीकेशन खोल सकते हो और सारे एप्लीकेशन एक साथ वर्क करेंगे। ओके, ये चीज़ें हैं। और ये कैसे आती है? एक एबिलिटी उसके अंदर बना हुआ है कि एक साथ हम कई सारे काम करवा लें। ओके, इसके बाद आगे क्या हमारे पास? लार्ज स्टोरेज। ये लार्ज स्टोरेज एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। बेसिकली ये क्यों लार्ज स्टोरेज हमारा एक तरह से एडवांटेज है? एडवांटेज इसलिए है ना, अगर हमारे पास छोटी स्टोरेज हो कि मतलब हम इसके अंदर कुछ सेव कर नहीं पाए, मतलब हम एक फ़ोटो लिए, फ़ोटो बस क्लिक हुआ और फिर कंप्यूटर से गायब, बंद करते हैं। कोई भी चीज़ें हमने इसके अंदर लाई फिर गायब। आप सोचो कितनी तकलीफ होगी, क्या मतलब रह जाएगा कंप्यूटर का। आप ऑफिस में दिन भर का काम किए, अब मतलब ऐसी है कि आपने 10 रील्स बना लिए सुबह से शाम तक, 10 रील्स आप सेव नहीं कर पाए, क्या मतलब रहेगा? आप यूज ही नहीं करोगे कंप्यूटर का, है ना। आपके पास आपके फ्रेंड ने 100-10 फोटो भेजे आपके पास, आप सोच रहे हो कि उस फोटो को रख लें। एक ग्रुप, कहीं आपने घूमने गए, वहाँ के बहुत सारे सिनेरियो को आपने कैप्चर किया, आप उसे सच चाह रहे हो कि रख ले, और आपके पास रखने के लिए अगर क्षमता ना हो कंप्यूटर में, तो कैसा रहेगा? बहुत ही खराब। लेकिन ऐसा है नहीं, हमारे कंप्यूटर के अंदर ऐसी है कि आप बहुत से बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, और ये हमें याद रखना है कि आप कंप्यूटर के अंदर लग अगर आपके पास अभी बहुत ज़्यादा एबिलिटी है स्टोर करने की, और ये चीज़ें हमें समझ में आ गई स्टोरेज की बात, कि स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा है। आगे है हमारे पास कनेक्टिविटी। क्या है हमारे पास? कनेक्टिविटी। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, मतलब आज के टाइम पे कंप्यूटर की मदद से आपकी कनेक्टिविटी इतनी आसान हो गई है, इतनी सरल हो गई है कि लोग कहीं एक मतलब आपके वर्ल्ड में एक किनारे से बैठे दूसरे किनारे के लोगों से कनेक्ट हो पा रही है। आप बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो रहे हो, आप नॉर्मल ये आपके व्हाट्सएप जो चैटिंग ऐप्स आते हैं उसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब लोग अलग अलग तरीके से एक साथ पूरे कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो ये है आपकी कनेक्टिविटी। इंटरटेनमेंट। अभी इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में धमाल मचाए हुए एआई आने के बाद क्या है, एक से एक आप देखोगे रील्स आ रहे हो भर के। रील्स देखे हो एआई से रिलेटेड? कैसे कैसे रील्स बन रहे हैं, मतलब आपकी जो क्रिएटिविटी लोगों की निकल के आ रही है इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में। ऐसे तो पहले से चलता आ रहा है, आप जब भी थोड़ी सी मूड फ्रेश करना हो सॉन्ग सुन लिए, कोई आज कुछ अलग सी है तो आज मूवी देख लिए। ये चीज़ें जो हो पा रही है, जैसे हम गेम खेल लें, है ना, गेम खेलने से हमारी क्या होती है पूरी, अरे यार, इंटरटेनमेंट मनोरंजन हमारे अंदर है। तो ये चीज़ें जो पूरी आप देखोगे एडवांटेज के अंदर, कंप्यूटर एडवांटेज, तो यही सारी चीज़ें तो है कि कंप्यूटर स्पीड वर्क कर रहा है, इसका एडवांटेज है कंप्यूटर का। 100% सही काम कर रहा है, कंप्यूटर का एडवांटेज है। ऑटोमेस ऑटोमेशन है इसके अंदर, कंप्यूटर की एडवांटेज है। मल्टीटास्किंग है, कंप्यूटर की एडवांटेज है। लार्ज स्टोरेज, कंप्यूटर की एडवांटेज है। कनेक्टिविटी, लोगों से अदर अदर कंप्यूटर से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये कंप्यूटर की एडवांटेज है। इंटरटेनमेंट, गेम खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, ये सारे क्या हैं, कंप्यूटर की एडवांटेज है। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक हमारे पास पोस्टर है
बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, और इसके अंदर हमारे पास 8 बेनिफिट्स दिए हुए। कंप्यूटर की स्पीड है, इसके अंदर एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन है, लर्निंग है, इंटरटेनमेंट है, प्रोडक्टिविटी है, डेली लाइफ सपोर्ट है। ये आपका पूरा एक इकोसिस्टम है कंप्यूटर का, जो कि उसके कई सारे एडवांटेज हैं। कंप्यूटर के कई सारे एडवांटेज है, ये सारे मुख्य एडवांटेजेस हैं। एक स्लोगन भी यहाँ पे आपका आ रहा है, देखो स्लोगन के अंदर है ना, कंप्यूटर्स मेक आवर लाइफ इजियर एंड बेटर। ओके, और इसके आगे जस्ट हमें ये समझना है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स। हमने ये समझ लिया कि एडवांटेजेस क्या है, बहुत सारे एडवांटेजेस है। जस्ट अब हमें समझना है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अभी लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर क्या है, वेयर कंप्यूटर्स कैन डू कांट डू एनीथिंग, मतलब कंप्यूटर कहाँ पे फेल हो जाता है काम करने में, कि अरे यार ये काम तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसी है, मतलब देखो यहाँ पे दिया हुआ कंप्यूटर नो इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की मतलब क्या है, कि कंप्यूटर अपने से कोई भी वर्क नहीं कर सकता है, मतलब वो खुद से सोच के एक भी काम नहीं कर सकता है। आप जब कोई ह्यूमन तो उसके यूजर जब तक उसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, तब तक वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं सोच सकता है कि अभी मॉर्निंग हो गया है तो हमें एक पूरा माइंड फ्रेश सॉन्ग बजाना है, चलो अभी ऑफिस टाइम आ गया है तो हमें टास्क बनाना है। नहीं, एज ए ह्यूमन, एज ए आप कंप्यूटर के यूजर, आपको उसे इंस्ट्रक्शन देना होगा। ये बात है समझ में। जैसे एक कंप्यूटर कांट राइट पोएट्री और फील इमोशन लाइक ह्यूमन, मतलब एक होती है ना कि हम लोग दिल से कविता लिखते हैं, उसे फील कर पाते हैं, उसकी कविता के अंदर कोई दर्द है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, तो आप सॉन्ग, आप गाना सुनते हो। हालांकि आप मोबाइल के अंदर सुनो, लैपटॉप के अंदर सुनो, कहीं सुनो, सारे कंप्यूटर्स है। कंप्यूटर के अंदर हम लोग सॉन्ग सुन पाते हैं और हम लोग फील कर पाते हैं कि एक्चुअली गाना सैड से भरा हुआ है, पूरा हैप्पीनेस है, रोमांटिक है, क्या है। लेकिन कंप्यूटर को ये चीज़ें फील नहीं आती है। ओके, जस्ट इसके आगे क्या है, नीड इंस्ट्रक्शन। वही है कि कंप्यूटर को हर एक चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए ही चाहिए। विदाउट इंस्ट्रक्शन कोई भी काम नहीं कर सकता है। क्या है, अगर 2+2 जोड़ना है तो उससे पहले उसे सिखाना पड़ेगा कि 2+2 कैसे जोड़ा जाता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। मीन्स आपके कंप्यूटर विदाउट सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता है। हर एक काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे कि हमें लोगों से जुड़ना है, दूसरे लोगों से जुड़ना है, तो व्हाट्सएप चाहिए, सोशल मीडिया चाहिए। आपको कोई ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग करना है, तब भी आपको एक ऐप चाहिए होगा, एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो ये है कंप्यूटर का। कैन नॉट करेक्ट एरर, मतलब अगर कोई एरर आ जाए तो वो खुद से सही नहीं कर सकता है, उसे ये नहीं समझ में आएगा कि एरर क्या है, क्यों है। बिकॉज ऑफ आप कंप्यूटर को जैसा काम दोगे वैसा करके देता है। इससे पहले क्लास में भी हमने पढ़ा था कि अगर आप गार्बेज देते हो, मतलब ढेर दे देते हो, कचरा की ढेर दे देते हो, ठीक है, तो कंप्यूटर आपको रिजल्ट में भी कचरे की ढेर जैसे देगी। मतलब आप ये समझ लो, आपके सामने ऐसा व्यक्ति बैठा है, ऐसे लोग बैठे हैं, आपकी ऐसी दोस्त बैठी है, जिससे आप जैसे बात करोगे वैसे बात करेगा। आप उसे गलत जवाब, मतलब गलत सवाल पूछोगे तो आंसर गलत आएगा। आप पूरे एग्जैक्ट सही सवाल पूछोगे तो जवाब सही आएगा। तो ये याद रखना है कि जब आप गार्बेज इन करते हो तो आउट में क्या आता है, मतलब आप जब गार्बेज पूछोगे तो रिजल्ट में भी गार्बेज आएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। वही दिया हुआ है कि आप गलत इनपुट डालोगे तो आपको आंसर भी गलत आएगा। क्या है, डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी क्या है, एक कंप्यूटर को चलने के लिए बिजली चाहिए ही चाहिए।
विदाउट बिजली का नहीं चल सकता है। अगर आपकी लाइट कट गई है, आपके पास पावर बैकअप नहीं है, आपके कंप्यूटर बंद हो जाएँगे। अगर आप सोचो, ये कंप्यूटर की बात नहीं है, अगर बहुत बड़े-बड़े जो कंप्यूटर्स हैं, एक साथ हज़ारों कंप्यूटर यूज़ हो रहा है और वहाँ पे पावर बैकअप की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी और बिजली कट गई तो हज़ारों कंप्यूटर एक साथ बंद हो सकता है। ये कितनी बड़ी है, इश्यू है ना एक। इसके साथ क्या है, नीड मेंटेनेंस। मतलब आप कंप्यूटर एक रख लिए हो तो उससे ऐसा नहीं हो जाता है, उसे मेंटेनेंस देनी पड़ती है। मतलब उस पे बहुत सारी गंदगी बैठ गई, कहीं वायर में कुछ एरर आ गए, उसके हार्डवेयर में कुछ दिक्कत आ गया, तो वो टाइम टू टाइम हमें मेंटेनेंस देनी पड़ती है ना? और क्या है कि ह्यूमन का इंटरफेस चाहिए, मतलब जब तक उस पे कोई ऑपरेशन ह्यूमन के द्वारा नहीं किया जाए, वो खुद से चल नहीं सकता है, वर्क नहीं कर पाएगा। एक आता है नो क्रिएटिविटी। क्या आता है? नो क्रिएटिविटी। ये इसका मतलब ये है ना कि हम लोग, हमारे अंदर से यार क्रिएटिविटी निकलती है। हम अलग-अलग आर्ट सीख सकते हैं खुद से। खुद से क्या है कि हम अपने तरीके से नई चीज़ों को सोच सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर वही कर सकता है जो उसके अंदर पहले से प्रोग्राम किया गया हो। उसके पास जो डेटा है, पहले से जो चीज़ें बना के दिया गया है, उससे ज़्यादा कुछ वो नहीं सोच सकता है। कंप्यूटर एक्चुअली ह्यूमन से ही सीख के, जो आप लग रहा हो कि कंप्यूटर बहुत सारा काम कर रहा है, नहीं, जो भी वो काम कर पाता है, जो भी करता है, वो ह्यूमन से ही सीख के कर रहा है। मतलब इंसानों ने ही उसे सारी चीज़ें सिखाई है और वो चीज़ें परफॉर्म कर पा रहा है। इतनी सी बेसिक सी बात है। ओके, इसके आगे क्या है हमारे पास? सिक्योरिटी रिस्क। ये बहुत चीज़ें आप देखोगे तो बड़ी चीज़ें हैं एक कंप्यूटर के अंदर, जो उसकी लिमिटेशन को सेट करता है। क्यों? आप आज कंप्यूटर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये इतनी ज़्यादा, एग्ज़ैक्टली इतनी जगह पे यूज़ हो रही है, इतनी ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रही है, इतने सारे वर्क डन कर रहे हैं, अलग-अलग संस्थाओं से जुड़ी हुई है, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई है, मिलिट्री सेक्टर से जुड़ी हुई है, साइंटिस्टों से जुड़ी हुई है, बहुत सारे प्रकार से जुड़ी हुई है, लोगों के, हर लोगों के लाइफ में जुड़ी हुई है। हमारे कई सारे पर्सनल डेटा हैं, जैसे क्या है, हमारे बैंक के डेटा हैं, हमारे पर्सनल बहुत सारे डेटा हैं और सारे डेटा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। और जब कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो ये रिस्क रहता है कि डेटा ब्रीच हो सकता है, मतलब जहाँ कहीं न कहीं किसी कंप्यूटर पे स्टोर है डेटा और वहाँ से लीक हो जाए, किसी दूसरे के पास पहुँच जाए, तो क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ा रिस्क है। उसके साथ भी रिस्क है, हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो पर्सनल हमारा कंप्यूटर है, उसके अंदर क्या हो सकते हैं? वायरसेस आ जाते हैं, मैलवेयर आ जाते हैं। जैसे हमारे अंदर बीमारी फैलती है ना, वैसे आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। डेटा थेफ्ट, मतलब आपका जो डेटा है वो चोरी होने की खतरा, जो अभी बता रहे थे कि कोई चोरी कर ले, निकाल ले। प्राइवेसी कंसर्न है। प्राइवेसी कंसर्न क्या है कि आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आते हैं कि आपके सिस्टम में कब इंस्टॉल हो गया, कब आ गया, आपको मालूम भी ना पड़े। और आपकी प्राइवेसी क्या है कि आप पर्सनली क्या यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर पे, क्या है, नहीं है, कैसे है, वो आपकी पर्सनल है कंसर्न कि आप क्या करते हो, वो कोई दूसरा नहीं देख सकता है। बट बहुत सारे ऐप हैं, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है और अन्य तरीके से उसे ब्रीच किया जा रहा है, कोई ना कोई कहीं से चोरी कर रहा है, देख रहा है, तो ये चीज़ें हैं। और इसके साथ क्या है, कॉस्ट। ये एक और कंसर्न है जो लिमिटेशन सेट करता है कि आप अच्छे कंप्यूटर, अच्छे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर बाय करना चाहते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अभी एक सारे एआई आए हुए हैं, एआई का हब बना हुआ है, लेकिन कितने सारे एआई, सारे एक्सपेंसिव कितने हैं। ये अभी अगर बहुत बड़ी-बड़ी मॉडल्स को डाउनलोड, बहुत हार्ड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, अच्छे गेम को डाउनलोड करना है उसको, तो उसके लिए एक काफ़ी, और कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव हार्डवेयर भी चाहिए होगा, जिस पे वो चल सकता है। नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर हाई ग्राफिक्स, हाई एंड वाले गेमिंग सॉफ्टवेयर नहीं चल पाता है। तो ये होता है कि हमें कॉस्ट लगानी पड़ती है, काफ़ी कॉस्ट लगती है और उस कॉस्ट को मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है कि आप
एक बार लगा लिए तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। अगर उसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें एरर आ गई तो फिर से वो चीज़ें होनी है, ठीक है? ये है। साथ में हेल्थ इशू, ये एक बहुत इफ़ेक्ट है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, साथ में देखो इसकी इफ़ेक्ट हमारे खुद पे भी पड़ रहा है। ऐसा है, आप लगातार जब 8 से 12 घंटे कंप्यूटर पे दो काम करोगे तो आपका जो आई है स्ट्रेन होगी भाई, मतलब आई में पेन आ जाता है जब आप लगातार काम करते हो। आपकी आँख रेड-रेड होने लगता है, बहुत बार ऐसी हो जाती है जब आप लगातार यूज़ करते हो। हमें मालूम है, हम बहुत सारे दिन ऐसे हुए हैं मेरे साथ, खुद के साथ पर्सनल बता रहे हैं। आप अगर नॉर्मली सही से बैठे हो, सही से आपके पास चीज़ें बैठने की नहीं है, तो हैवी बैक पेन होगा बैठे-बैठे, काफ़ी हैवी बैक पेन होना है। और लोग आजकल एडिक्शन हो रहे हैं कंप्यूटर से, सोशल मीडिया से जुड़ के, गेमिंग से जुड़ के, सारी चीज़ें जुड़ के एडिक्शन आ जा रही है लोगों के अंदर। कंप्यूटर से बार-बार जुड़े होने का, इससे जुड़े रहने का, टाइम वेस्ट हो रहा है। लोग इसके पीछे पड़े रह जा रहे हैं और दूसरे एक्टिविटी से नहीं जुड़ पा रहे हैं। दूसरा जो उसका परफॉर्मेंस है वो खराब हो रहा है। तो हेल्थ के इश्यू पे पूरा का पूरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ये आपका पूरा एक तरह से जो लिमिटेशन है कंप्यूटर का, देख सकते हो पूरी लिमिटेशन है। कई सारे हैं कि कंप्यूटर के पास तो इंटेलिजेंस नहीं है खुद का। आपको इसके इंस्ट्रक्शन बार-बार देना पड़ता है। इसे आप लोग, है ना? इसके जो एरर्स हैं वो खुद बाय खुद सही नहीं होते हैं, ठीक है? डिपेंडेंसी है, ह्यूमन पे है, इलेक्ट्रिसिटी पे है, ठीक है? बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे है। इसके पास अपनी क्रिएटिविटी नहीं है, खुद से कुछ नहीं कर पाएगा। सिक्योरिटी रिस्क है, डेटा चोरी होने का रिस्क, ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है चीज़ों को खरीदने में, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को। हेल्थ इशू है, बैक पेन है, आई का इशू है, ठीक है? ये सारे हैं। अभी यहाँ पे एक बार हम लोग विजुअलाइज़ करते हैं कॉन्सेप्ट को कि ह्यूमन और कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें हैं, जो अभी हमने पढ़ा, कैसा है? तो आप देखोगे इंसानों के पास अपनी क्रिएटिविटी है, मतलब हम लोग सोच सकते हैं, कुछ अपनी कल्पनाओं में कर हो सकते हैं। कंप्यूटर कल्पना नहीं कर सकता है किसी भी चीज़ों के बारे में। हम लोग के पास एम्पैथी है, मतलब फीलिंग है, एक दूसरे से जुड़ाव है ना? हम लोग नई-नई चीज़ों को अडैप्ट कर सकते हैं। अगर अभी हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मूड थोड़ा ऐसा है तो उस मूड में ढल सकते हैं, फिर अच्छे मूड में आ सकते हैं, चीज़ों को बदल सकते हैं, है ना? और हमारे पास कॉन्टेक्स्ट और जजमेंट है, सही गलत में, कि अभी कोई चीज़ें थोड़ी-सी क्या है, कोई कॉस्टली है, क्यों लो बजट का है, कैसा है, नहीं है, हर एक चीज़। तो हमारे पास कॉमन सेंस है, जिससे जजमेंट कर सकते हैं। और क्या है, हम लोग के पास वीकनेस क्या है? वीकनेस क्या है कि हम लोग बहुत फास्ट वर्क नहीं कर पाते, कोई चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाते। हमारी माइंड की लिमिटेशन है कि हम लोग स्लो काम करेंगे। डेटा स्टोरेज एंड रिकॉल, मतलब हमारे पास माइंड है सोचने के लिए, उसके अंदर चीज़ों को स्टोर करने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करना, एज इट इज सेम डेटा को स्टोर कर पाना, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग अपने अनुसार डेटा को याद रखते हैं, ना कि जैसा डेटा था, एक बुक पढ़ा तो एक बुक के अंदर हर एक वर्ड, हर एक मीनिंग सेम टू सेम रहो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग अपने अनुसार उसे समझ के याद रखते हैं, ठीक है? एनर्जी नीड पड़ता है, मतलब हमारे को खाना है, सारी चीज़ें हैं, वो हमें ज़रूरत होती है, ठीक है? और आप देखते हैं हमें कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर का स्ट्रेंथ क्या है? स्पीड, बहुत फास्ट काम करेगा। डेटा स्टोरेज और रिकॉल, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसे वापस हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? कमजोरियाँ क्या है? लैक ऑफ इमोशन, मतलब इससे जुड़ाव, फीलिंग, ये सारी चीज़ें नहीं आती है। लिमिटेड क्रिएटिविटी, इसके पास अपनी क्रिएटिविटी नहीं है कि अगर हम आज कुछ नहीं सोचना है तो वो नहीं सोच सकता है, ठीक है? ये चीज़ें हमारे कंप्यूटर के अंदर है। ओके। और ये आप हमारा जो आज का टॉपिक था कि
आपका कंप्यूटर के बेनिफिट और लिमिटेशन, इसे हमने आज डन कर लिया है। और आप हमें भी ये रहेगा कि जैसा हमने आपको समझाया है उसे आप भी डन कर लोगे एज इट इज, चीज़ों को सही से समझने की कोशिश करोगे। और हम चाह रहे हैं कि आप पर डे इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट जैसी आपकी हमारी शेड्यूल है, ये चैप्टर्स टॉपिक वो आपके पास वैसे ही पहुँचे और बहुत आसान और सरल भाषा में पहुँचे, है ना? और पूरी क्लियरिटी के साथ आपके पास ये पहुँचे। ओके, तो आज हमारा जो भी टॉपिक था दो उसे हमने कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट डे के लिए हमारा क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये एक अलग ही तरीके से हमें कंप्यूटर को सीखने और देखने के समझने की जो है ना एबिलिटी डेवलप होगी, मौका मिलेगा। आज हम लोग आज तक जो कंप्यूटर को देखते आ रहे हैं, जो हमारी नज़रिया है वो बदल जाएगा। हम समझ पाएंगे सिनेरियो को कि कंप्यूटर की यूजेबिलिटी कैसी है। हम लोग जो कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, क्या पूरी दुनिया को यही कंप्यूटर चला रहा है जो हम लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप देखते हैं, कि और भी कंप्यूटर है हमारी दुनिया में जिस जो पूरी सोशल मीडिया है आपके आपके पूरे जो ई कॉमर्स के बिजनेस चल रहे हैं, और भी बहुत सारे बड़े 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 कंपनियां चल रहे हैं, क्या यह छोटे छोटे कंप्यूटर से चल रहा है? आपका इसरो जैसा संस्थान, नासा जैसा संस्थान, क्या यही कंप्यूटर पे चल रहा है कि कुछ और है? तो इसके पीछे का जादू को हम लोग समझ पाएंगे। तो कल के क्लास में ये हम पूरी तरीके से इसे डन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग देख लेते हैं, पॉसिबल होता है तो आज का होमवर्क जो है। ओके, तो आज का हमारा होमवर्क रह जाएगा, जस्ट इसे डन करके आना है। ठीक है, अभी हमारे पास एडवांटेजेस और लिमिटेशन से कोई क्वेश्चन हो तो उसे हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है, क्या दिख रहा है, विच इज नॉट अन एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। क्या है, हाई स्पीड, परफेक्ट एक्यूरेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लार्ज स्टोरेज। तो क्या इसमें से एक कंप्यूटर की एडवांटेजेस नहीं है? ओके, और अभी जस्ट समझते हैं और कोई भी क्वेश्चन हमारे पास है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते हैं। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब आपका थर्ड नंबर के क्वेश्चन को हमें डन करना है। गिव 3 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स। मतलब हम कंप्यूटर के यूज करके 3 एडवांटेजेस को बताएं जहाँ पे हम कंप्यूटर के स्पेशली यूज करते हैं। ओके, और गिव 3 लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। ये दोनों क्वेश्चन को हमें डन करना है। आपका ये होमवर्क है, इसे जरूर कंप्लीट करें, है ना? और हमें कमेंट करें कि सर आपकी जो ये होमवर्क थी, क्वेश्चन लिखे और उसे लिखे डन, क्वेश्चन लिखे डन, कि डन हो गई है। ओके, और हम एक लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, एक्सप्लेन विथ रियल लाइफ एग्जांपल। कि एडवांटेज क्या है, जैसे स्पीड है तो स्पीड कहाँ यूज होता है, एक्यूरेसी है तो वो कहाँ यूज होता है। अगर हमारे पास एडवांटेज है कि एक कंप्यूटर बहुत हैवीली स्टोरेज को, डेटा को स्टोर कर सकता है, तो हम लोग कहाँ डेटा को स्टोर करने में यूज करते हैं, ये बताना है। फिर आपकी लिमिटेशन है कि ये लिमिटेशन क्या है कि इमोशनली नहीं सोच पाता है, क्रिएटिविटी नहीं है डेटा चोरी, मतलब आपका डेट सिक्योरिटी रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करके लिखना है। ओके, तो ये रहा हमारा आज का पूरा टॉपिक जो हमने पढ़ा कि एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर और लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। दोनों हमें विश्वास है कि आप कंप्लीट सीख चुके होंगे, जो क्वेश्चन आंसर बताए गए उसे सीख लोगे। और कल की जो टॉपिक है हमारी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर के अलग नज़रिए से सीखेंगे, समझेंगे।
तो आज की क्लास आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और विश्वास है, आशा है आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और उन सभी दोस्तों और स्टूडेंटों तक ये वीडियो पहुँचाएँ जिसे इसका बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी।